नमस्कार दोस्तों, जसं की तुम्हाला माहितीच आहे, ध्रुव राठी उर्फ AKA जर्मन शेफर्ड उर्फ आपका हितचिंतक, आप लोगों का हितचिंतक यांनी स्वतःचा राजकीय अजेंडा पसरवण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाला गालबोट लावण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तर याची लंका लावून टाकूया. हाय गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो. से सीधा पूछता हूं, बताओ क्या छत्रपति शिवाजी महाराज किसी के गुलाम थे? क्या वो किसी मुसलमान के नीचे दब कर रहे थे? ऑब्वियसली नहीं. हम सब जानते हैं कि वो कितने महान राजा थे जिन्होंने कई जंग लड़ी, कितना बड़ा अपना एम्पायर बनाया. तो कैसे कहा जा सकता है कि वो या उनके राज्य में रहने वाला कोई भी हिंदू किसी का स्लेव था? अरे झाकण झुल्ल्या, जरा तरी इतिहास वाचायचा. किमान ते 34तलं पुस्तक जरी इतिहासाचं वाचलं असतंस ना, तरी ह्याच्यापेक्षा जास्त नॉलेज भेटलं असतं भावा. एका साईडला म्हणे महाराज किती जंग लढत होते, एका साईडला म्हणे तुम्ही गुलामच नव्हते, मग महाराज जंग का लढत होते? टाइमपास म्हणून. पहिली गोष्ट तर महाराजांना हे सिंहासन, महाराजांना हे राज्य काय गॉड गिफ्टेड नाही मिळालंय, त्यांनी ते कमवलंय. कळलं का? शेमड्या. गुलाम होते म्हणूनच गुलामीतून बाहेर काढायला ते युद्ध लढत होते ना. अक्कल शून्य माणूस. एवढा काय कावरा बावरा झालाय की स्वतः काय बोलतोय ते स्वतःलाच कळत नाही. कारण ठीक आहे, तुझं कावरा बावरा होणं तर साहजिक आहे. आता लक्षात आलं माझ्या, कारण मालिक जेलमध्ये होता ना, मग कुत्राचं भुकणारच, कुत्राचा कावरा बावरा होणार. आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, जर्मन शेफर्ड जर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाला हात लावण्याचा प्रयत्न केलात तर ही तुझी दिल्ली आणि जर्मनी नाही, हा महाराष्ट्र आहे आणि गाठ मराठ्यांची, हे लक्षात असू दे. तर आता ह्याच्या पुढची व्हिडिओ काइंड ऑफ रिएक्शन व्हिडिओ असणार आहे. माझ्या चॅनलवर अशा रिएक्शन व्हिडिओज नसतात, पण आपला एक दादा आहे आशिष भारतवंशी, त्यांनी या ध्रुव राठीला सडेतोड उत्तर दिलेलं आहे. लाईक लिटरली पॉइंट टू पॉइंट एक्सपोज केलेलं आहे. आलाचा 8-9 वर्षाचा इतिहासाचा अभ्यास आणि या व्हिडिओच्या पाठची मेहनत, त्याला अप्रिसिएशन म्हणून आपण ही व्हिडिओ बनवू. कारण कसं आहे ना, या ध्रुव राठी अकॅडमीच्या स्टुडंट्सना फॅक्ट या शब्दाशी खूप प्रेम आहे. तर आता ह्यांचेच फॅक्ट ह्यांच्याच तोंडावर फेकून मारायची वेळ आलेली. तर चला आता सुरू करूया. देखो भैया, भारत में 1000 सालों से जितने भी लोग रहे वो मुसलमानों के साथ बड़े प्यार से रहे भैया. झगड़े तो इनमें थे ही नहीं भैया. और इस झूठ को जस्टिफाई करने के लिए उसने सबसे पहले शुरुआत करी जय साई दीपक जी के पॉडकास्ट से. जय साई दीपक जी वो है कि जो भैया ध्रुव राठी को 1000 ध्रुव राठी अपने नाश्ते में भी खाना पसंद नहीं करेंगे, इतना सस्ता नाश्ता. मैं ध्रुव राठी जी को सस्ता क्यों कह रहा हूं, थोड़ी देर में आपको समझ जाएगा. हे भगवान, ध्रुव राठी आज काय तुझं खरं नाही बाबा, आज तर तुझ्या बोंबलाय. उन्होंने भैया, एक तो जय साई दीपक जी का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी मोदी टाइटल में है, औरंगजेब टाइटल में है, छत्रपति शिवाजी महाराज टाइटल में, उनके टाइटल में शिवाजी थे, फिर शिवाजी महाराज हुआ, टाइटल में है, फिर जय साई दीपक पे गए. हा एक पॉइंट. हे जे शिवाजी 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 हे जे नावाचा अनादर करताय ना, जरा सांभाळून. कळलं का? छत्रपती शिवाजी महाराजच. दीपक से रोमिला थापर पे गए, रोमिला थापर से औरंगजेब पे गए, औरंगजेब का कनेक्शन मोदी जी से लगाया, इनडायरेक्टली बीजेपी का प्रोपेगेंडा घुसाया और हिस्ट्री तोड़ मरोड़ के पेश कर दी. इतिहास के उन्हीं पन्नों को उठाया जो उनके प्रोपेगेंडा को साझे से रहेगा. लेकिन यहां पे आपको एक बात समझनी होगी कि जो उन्होंने इतिहास बताया, क्या वो सच इतिहास था? ध्रुव राठी एकेडमी के बच्चे उसे सच मानेंगे भैया. हम कहेंगे तो हम तो व्हाट्सएप प्रोपेगेंडा वाले हो जाएंगे. हम बोले तो व्हाट्सएप प्रोपेगेंडा, तुम कहो तो भैया सच्चाई. और आर्टिकल में और प्रूफ में तुम क्या दे रहे हो? न्यूज आर्टिकल. इतिहास न्यूज आर्टिकल में छपता है. हाँ, दैट्स द पॉइंट. अबे तुम पढ़े लिखे समझते हो ना खुद को? हाँ, सो कॉल्ड एजुकेटेड. हाँ, हिस्ट्री न्यूज़पेपर में, आर्टिकल में, कॉमिक में छपता है क्या? हाँ, काय पण. हाँ, मी उद्या माझं एक आर्टिकल छापीन, त्याच्यावर विश्वास ठेवणार का तुम्ही? हाँ, असं तर मग बीजेपी वाले स्वतःचे आर्टिकल छापतील, काँग्रेसवाले स्वतःचे आर्टिकल छापतील. ते माहित नाही काय नाही आणि इतिहासाच्या बोंबा मारताय तुम्ही. हा शेमड्यांनो. न्यूज तुम प्रूफ क्या दे रहे हो? ऑड्री ट्रुस्की शिवाजी महाराज के दरबार में बैठी थी. प्रूफ क्या दे रहे हो? गोविंद पानसरे छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में बैठे थे. ऍब्सोल्युटली राईट. कुठल्या तरी आयडिओलॉजीला सपोर्ट करणारा इतिहासकार घेऊन यायचा, त्याचा पुस्तक दाखवायचा आणि सांगायचं लोकांना, हा बघा, हा आहे तुमचा खरा इतिहास. हे असं कुठे होतं काय? भुसनाळ्या. फिर ये कहते हैं भैया आपको एक थ्योरी देंगे, फिर एक भारी सा ऐसी कोई किताब लेके आएंगे जॉर्ज ऑरवेल की, उसमें से एक कोट देंगे जिसमें वो ये कहते हैं कि भैया देखो, दो कॉन्ट्राडिक्टरी थ्योरीज को जब तुम एकत्रित मान के चलते हो तो एक भ्रम पैदा होता है. उसको ये डबल थिंक कहते हैं कि दो कॉन्ट्राडिक्टरी सोच, कि जैसे फिर इसे जस्टिफाई करने के लिए ये कहेंगे कि आप खुद सोच के देखो कि छत्रपति शिवाजी महाराज इतने करेजियस थे, उनके साम्राज्य में सब सुखी थे, तो कैसे आप कह सकते हो कि मुगल जो थे ऐसे करते?
मुगल जो थे वो अत्याचार कर रहे थे, तो शिवाजी महाराज तलवार क्यों उठाई? हेच मी व्हिडिओच्या सुरुवातीला म्हटलं, जर अत्याचार होतच नव्हते तर महाराज युद्ध का लढत होते? महाराजांनी तलवार का उचलली? टाइमपास म्हणून? हा, अरे काय बावळटपणाचा बाजार मांडलाय तुम्ही. स्वतःच कोट केलेल्या गोष्टीमध्ये स्वतःच अटकताय तुम्ही आणि स्वतःला सो कॉल्ड इन्फ्लुएन्सर समजताय. स्वतःचे पॉलिटिकल प्रोपगेंडे पसरवण्यासाठी तुम्ही महाराजांचा इतिहासाचा वापर करताय. तुम्हाला ना लाज वाटली बाई. अरे सुधरा रे, थोड़ा तरी सुधरा. यहाँ पे आपको यह बताया जाएगा कि भैया उस समय सब कुछ अच्छा था, मुसलमानों के सेना में हिंदू थे, हिंदू की सेना में मुसलमान थे. बिल्कुल थे, उसको भी मैं डिबंक करूंगा. लेकिन सगळ्यात इम्पॉर्टंट पॉइंट, कारण या गोष्टीवर ना खूप जास्त डिबेट होते, थोडं लक्ष देऊन ऐका. लेकिन सबसे पहले मैप समझ लो, 1630 के पहले भारत की कंडीशन कैसी थी? मुगलों ने संपूर्णतः भारत को घेर के रखा था, यहां से काबुल से लेके गोंडवाना तक, और यहां पे बहामनी साम्राज्य था, नीचे गोलकोंडा, वहां पे बीजापुर, वोडेयार, मैसूर का थोड़ा सा साम्राज्य बचा हुआ था. संपूर्ण भारत पे मलेच्छो यानी मुसलमान राजाओं का ही शासन था. ये गंगा किनारे पैदा हुए थे, यमुना किनारे पैदा हुए थे, गोदावरी किनारे पैदा हुए थे. जजिया लगाने का इनको अधिकार किसने दिया? मंदिरों को तोड़ने का अधिकार किसने दिया? भारत में आने का अधिकार किसने दिया? फिर ये आपको कहेंगे कि भारत के जैसे कोई संकल्पना ही नहीं थी भैया, मुगल आए उसके बाद में संकल्पना आई भैया. अच्छा, अंग्रेज आए उसके बाद संकल्पना आई. फिर ये आपको दो चीजों से ऐसा विचलित करेंगे कि भैया शिवाजी महाराज कितने करेजियस थे. ये कहते कि यू आर नॉट स्लेव्स, क्योंकि मुगलों के साथ में प्यार बढ़ाना है, मुसलमानों के साथ में वोट बैंक की राजनीति भी खेलनी है, मालिक को जितवाना भी तो है. मोर ऑन मोर ध्रुव राठी की जो फॉलोअर्स है सबको पता है, उसमें मुसलमान का तबका बहुत बड़ा है, उसमें कांग्रेस का तबका बहुत बड़ा है, जो ये फालतू लेफ्टिस्ट लोगों का इतिहास पढ़ रहा होता है. उन्हें खुश रखना है ध्रुव राठी साहब को. तुम्हाला जे काही करायचंय ते करा, तुम्हाला ज्यांना खुश ठेवायचंय त्यांना खुश ठेवा, पण जर छत्रपतींच्या इतिहासाला हात घातला ना भाऊ, मग कार्यक्रम आहे तुमचा. बाकी तुम्ही तिकडे काही करा, कुठल्याही नेत्यावर कुठलीही टीका करा, पण छत्रपतींच्या इतिहासाला मुळीच नाही भावा, मुळीच नाही. तो यहां पे ये ऐसा दिखाएंगे कि देखो तुम कभी भी गुलाम नहीं थे. अच्छा, तो 1947 में इंडिपेंडेंस डे क्यों मना रहे? और इतिहासकारों ने जिस समय पे शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ उसे हिंदू संस्कृति का स्वतंत्र दिन घोषित किया है. बड़े से बड़ा इतिहासकार. ऐसा नहीं जर्मनी में जाके इंजीनियरिंग, एमबीए, आईटी, बीटी करके फिर उसके बाद कंटेंट बना रहे. 8-8 साल, 10-10 साल, 20-20 साल, 25-25, 30-30 साल अपने उस फील्ड में देके छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास पढ़ा रहे लोग. ऐसा नहीं जर्मनी में जाके व्लॉग भी बना रहे, फिर वीडियो भी बना रहे, मोटा कैसे होना है, प्लेन का कैसे जाना है, फिर एक आधा वीडियो हिस्ट्री पे बना दिए और फिर उस पे व्यूज आ गए, तुम्हारे 2 करोड़ फॉलोअर्स है, तुमको लग रहा है तुम बहुत बड़े हो गए यार. दादा तर रोस्ट करायला लागला रे. इतिहास का ई नहीं आता, प्रूफ के नाम पे आर्टिकल दिए जा रहे हो, डबल थिंग की थ्योरी खुद ही खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो एक जगह पे, फिर आगे जाके ये कहते हैं, आगे आएगा कि औरंगजेब ने मंदिर तो तोड़े लेकिन हिंदू खुश थे, जजिया तो लगाया लेकिन हिंदू खुश थे. और अगर हिंदू खुश थे तो फिर ये जो कवि भूषण थे जो उस समय पे मुगलों के दरबार में बैठा करते थे, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के पास में क्यों गए और क्यों उन्होंने लिखा, काशी की कला जाती मथुरा मदीना होती, यदि शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी. द्रामात्मदंड पर चीता मृग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, तेज तमांस पर काना जिमिकंस पर व्योम मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है. क्यों मलेच्छों पे टूटने वाले शिवाजी महाराज का उल्लेख किया है? शिवाजी महाराज अगर इतना प्यार था दोनों में तो क्यों ऐसा कहा है कि नरसंहार मलेच्छों का यानी कि मुसलमानों का यानी कि बाहर से आने वाले लोगों का हुआ, यवनों का हुआ, क्यों कहा गया है? बताओ, आंसर दो, आंसर दो. हर एक चीज का, प्रत्येक त्या गोष्टीचं उत्तर हवंय. कळलं का? जे खोटं पसरवण्याचा प्रयत्न करताय ना तुम्ही तुमच्या व्हिडिओच्या मार्फत, या व्हिडिओचं पण उत्तर रेडी ठेवा, मग आम्ही समजू की तुम्ही खरंच एज्युकेटेड आहात. दुसरा सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट आता आहे, कारण या छोट्या छोट्या पॉइंट्स ना घेऊन अख्खा इतिहास बदलवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. चला बघूया. यहां पे ध्रुव राठी साहब ने आपको सबसे पहले एक झूठ दिखाने की कोशिश की कि जो शिवाजी महाराज के पिताजी थे यानी कि शाहजी राजे और शिवाजी महाराज के जो चाचा जी थे यानी कि शरीफ जी, इनका नाम जो है ये देखो
वर बोथ फॉर इंस्टेंस नेम आफ्टर मुस्लिम सेल शाह शरीफ। लेकिन कंटेम्पररी प्रूफ क्या कहता है? कवि परमानंद कृत शिव भारत में से ये श्लोक आता है जिसमें वो लिखते हैं कि अथम मुहूर्ते कादिष्टे विद्युते हनि शोभने पिता चक्रे कुमारस्य नाम शाह इति स्वयं, यानी कि ज्योतिषों द्वारा बताए गए और धर्म का अनुसरण करने वाले शुभ दिन के अवसर पर माल वर्मा, यानी कि मालो जी को उन्होंने माल वर्मा कहा है हिंदी की किताब में, माल वर्मा ने अपने पुत्र का नाम शाहजी रखा। ये तो बोल रहे ज्योतिष से पूछे, धर्म के अनुसार रखा। एक बेटे का नाम धर्म के अनुसार रखा जाएगा और फिर आप सारे लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन मिलकर ये कहते कि भैया शाह से शाहजी आए, शरीफ से शरीफ जी आए। और यहां पे तो लिखा है भैया ज्योतिषों को पूछा गया। और ये किताब कंटेम्पररी है। शिवाजी महाराज के दरबार में खुद परमानंद जी बैठा करते थे। कळलं का? ए भुसनाळ्या, तुझ्यासारखा कुठल्या तरी इतिहासकाराचं पुस्तक आणून प्रोपोगंडा नाही पसरवते आम्ही। हा आहे खरा इतिहास, हा जरा वाचा। शिव भारत क्या है जाके पढ़ लेना। हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल नहीं दिखा रहा हूं तुमको, हिंदुस्तान टाइम्स शिवाजी महाराज के समय में नहीं आता था। ये संपूर्ण सिंपल साधा लॉजिक आहे। हिंदुस्तान टाइम्स त्यावेळेला नव्हतंच, पण नाही प्रोपोगंडा। ये संपूर्ण आर्टिकल या फिर ये संपूर्ण श्लोक जो है ये कंटेम्पररी टाइम पे लिखे गए शिव भारत में से। ऐसे इतिहास होता है। हिंदुस्तान टाइम्स, गोविंद पानसरे, ऑड्री ट्रुस्की, कौन था शिवाजी महाराज के समय पे? इनके सोर्सेस क्या सोर्सेस है इनके? बताओ, सांगा, उत्तर द्या। बखर में से एक लाइन उठा दी, कह दिया कि ये बखर में लिखा है। कहां लिखा है? दिखाओ मुझे। दिखा दिया, बता दिया। ये राइटर ने ऐसा कहा भैया, राम पुनियानी ने वैसा कहा भैया। आगे यहां पे ध्रुव राठी साहब ये कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने कोई भी मॉस्क नहीं तोड़ी। जो आर्टिकल इन्होंने दिया है वहां पे तो क्लियरली दिखता है, हाउएवर इज देयर अ टाइनीएस्ट एविडेंस दैट डेमोलिश्ड अ सिंगल मॉस्क्यू। तिरुवन्नमलाई में चले जाना, तिरुवन्नमलाई के बाहर में बोर्ड लगा है कि शिवाजी महाराज ने यहां पे मंदिर था, मस्जिद बनी, मस्जिद डिमोलिश की और फिर से मंदिर बनाया। शिवाजी महाराज ने जब कल्याण भिवंडी को लूटा और वहां पे जितनी मस्जिद थी उसको ग्रैनरी में तब्दील किया है। उस समय पे मुगलों को फॉरेन इन्वेडर समझा जाता था। यदि मुगलों को लूटना गलत है तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना भी गलत होगा। सिर्फ अंग्रेज चले गए और मुगलों के बच्चे यहां पे रह गए, इसका मतलब यह नहीं होता कि भैया उस समय पे मुगल इन्वेडर नहीं थे और तुम सखी सोएरे प्यार दिखाने की कोशिश करोगे ना। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। इतिहास को इतिहास की तरह ही पढ़ना पड़ता है। खऱ्याला खरं आणि खोट्याला खोटं बोलण्यास कसली लाज? हा, एक्सेप्ट करा ना गोष्टी, किंवा झालं तर झालं, पण नाही ते तुमच्या प्रोपोगंडामध्ये बसणार नाही, ते तुमच्या अजेंड्यामध्ये बसणार नाही ना। वोट बँकचा पण प्रश्न आहे ना। इसीलिए सेतु माधवराव पगड़ी कौन है जाके एक बार देख लेना। वो लिखते हैं कि अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज को पत्र में ये लिखा कि भैया तुमने कल्याण भिवंडी की जगह ले ली भैया, वहां के सारे मस्जिद को भैया तुमने ग्रैनरी में तब्दील कर लिया, जितने भी मौलवी है उनके पैसे भी ले लिए भैया, तुम बहुत तंग कर रहे हो भैया। क्यों नहीं करेंगे? तुम वहां पे फतवे दे रहे हो, फरमान निकाल रहे हो, शिवाजी महाराज तो फोड़फाड़ करेंगे। बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? उस समय के हिसाब से जो शिवाजी महाराज की धारणा थी वो धर्म को लेके राष्ट्र धर्म के हिसाब से ही चलता था। शिवाजी महाराज ने धर्म के हिसाब से कुछ उसमें चेंजेस करे होंगे, पुरोगामी प्रोग्रेसिव थॉट्स शिवाजी महाराज ने लाए होंगे, लेकिन संपूर्ण धर्म का आराखड़ा उस समय पर बदला नहीं जा सकता था। आगे अफजल खान अपने एक पत्थर पे लिखता है, कुफ्र शिकन बूत शिकन, काफिरों को मारने वाला, मंदिरों को तोड़ने वाला। और फिर आगे ध्रुव राठी साहब ये कहते हैं कि इनके साथ में कृष्ण भास्कर कुलकर्णी आए होंगे, बिल्कुल आए थे। और भी कई नाम है जो आए थे, क्योंकि उनको सत्ता की लालसा थी। हमारे हरामी थे ना, इसीलिए हमने भुगता। आपलीच माणसं हरामी असतात ना भाऊ। याच्यानंतरचा पॉइंट खूप जास्तच एकदम कॉन्ट्रोवर्शियल आहे, कारण तुमच्या त्या डोळ्यावरचा जो पडदा आहे ना खोट्या इतिहासाचा, तो हटला जाणार आहे याच्यानंतर। या छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में 12 और 13 के ऊपर एक भी मुसलमान नहीं था। ये डंके की चोट पे आज फिर से कह रहा हूं मैं, प्रूफ करके दिखाओ, जनेऊ निकाल दूंगा, शिखा काट दूंगा, चैनल बंद कर दूंगा, 10 लाख रुपए तुम्हारे। मैं चैलेंज कर रहा हूं। एक्सेप्ट करो, चॅलेंज एक्सेप्ट करा। काय झालं?
बघू तर तुमच्यामध्ये आणि तुमच्या नॉलेज मध्ये किती दम आहे. एक्सेप्ट करा चॅलेंज. ये 700 मुगल थे, 700 पठान थे, कंटेम्प्ररी सोर्सेस लाके दिखाओ. द हिंदुस्तान टाइम इंडियन आर्टिकल का आर्टिकल नहीं देना है. और फिर तुम लोग ये कहते हो कि ये ऐसा झूठ इसलिए फैलाते हैं, ये ऐसे लोगों को इसलिए मानते हैं क्योंकि ये सावरकर जी को मानते हैं. सावरकर जी ने जो स्टेटमेंट दिया, रेप को उन्होंने पॉलिटिकल टूल बताया. हर व्यक्ति ने अपने जिंदगी में कोई ना कोई गलती करी है. अगर मैं एक एक की गलतियां गिनवाने बताऊं ना, तो फिर यहां पे रात क्या पूरा साल खत्म हो जाएगा और हम गलतियां ही करते रहेंगे. छत्रपति शिवाजी महाराज और श्री राम के वंशज है हम. हमें पता है भैया कि मरते हुए रावण के पास से जाके भी अच्छाई कैसे ली जाती है. अगर आप एक एक व्यक्ति की सिर्फ गलतियां निकालना चाहते हो तो भैया मैं भी गलतियां निकालूंगा. ध्रुव राठी गांधी जी को मानते हैं. गांधी जी उस समय पे मुसलमानों के साथ में अपने बेटे की खुद की शादी नहीं होना देना चाहते थे. उन्होंने पत्र लिखा कि अगर तुमने इंटरफेथ मैरिज करके तुम आए तो मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगा, जाके पढ़ लेना. उनके एक बेटे ने मुसलमान धर्म स्वीकार किया था. गांधी जी वैसे तो इंटरकास्ट में भी नहीं मानते थे. 1930 तक उनके दलितों के लिए क्या विचार थे आप जाके पढ़ लेना. वो कहते थे वर्ण व्यवस्था वैसी ही रहनी चाहिए, सबको अपने अपने काम करने चाहिए, कोई एक दूसरे के काम में घुसना नहीं चाहिए. आंबेडकर जी जिस समय पे आए और उन्हें यह लगा कि अब ये जो निचला वर्ग है ये सारा मेरे हाथ से जाने वाला है, उस समय पे गांधी जी ने स्यूड पॉलिटिशियन के हिसाब से हरिजन मूवमेंट लॉन्च की. 1935 में लॉन्च की. उसके पहले क्या विचार थे जाके पढ़ लेना. इंटरकास्ट मैरिज को भी वो एक्सेप्ट नहीं करते थे. ये मैं नहीं कह रहा, एक लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन ने उनको कास्टिस्ट कहा है, जाके पढ़ लेना किसने कहा है. मैं नाम नहीं लेना चाहता अब हर हिस्टोरियन का. क्या हुआ, जवाब नहीं है क्या, प्रश्नांची उत्तर नाही आहेत का शेमड्या. यहां पे उनके सत्य के प्रयोग, अगर उनके सत्य के एक एक प्रयोग मैंने निकालना शुरू किया ना, फिर बोल देना कि ये तो ऐसे गांधी जी को फॉलो कर रहे थे. गांधी जी में कुछ अच्छाई थी इसीलिए लोग उनके साथ में थे. ही वॉज एन एक्सेप्शनल पॉलिटिकल लीडर जिनसे कुछ सीखना चाहिए, जो बुरा है छोड़ देना चाहिए. अगर एक एक की गलतियां निकालते बैठेंगे ना तो भैया रात भी क्या पूरा साल कम पड़ेगा. और एक बात, इसीलिए अपना रिसर्च खुद किया करो ध्रुव राठी जी, किसी विजेता दैया को मत रखा करो. हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हम खुद पढ़ते हैं, गलतियां भी निकाल सकते हैं, अच्छाई भी बता सकते हैं. हम सावरकर जी को अपना 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 लीडर इसलिए मानते हैं क्योंकि सावरकर जी ने काला पानी में जो अपना बलिदान दिया वो हम देखते हैं. सावरकर जी ने जो दलितों का उत्थान करने की कोशिश की, इसीलिए हम सावरकर जी को मानते हैं. हम उन सावरकर जी को मानते हैं जिसे सुभाष चंद्र बोस भी अपना लीडर मानते थे. हम उन सावरकर जी को मानते हैं जिसे भगत सिंह भी अपना प्रेरणा मानते थे. हम उन सावरकर जी को मानते हैं. कसं आहे माहितीये का, माणूस आहे, माणसाकडून चुका होतात, पण फक्त त्या माणसाच्या चुकाच काढायच्या, त्याच्या चांगल्या गोष्टी बघायच्याच नाही. तर मग हे तर चुकीचं आहे ना भाऊ. मग हे आम्ही पण करू शकतो, आणि आम्ही केलं तर तुम्हाला मिरची लागेल, तुम्ही केलं तर ठीक, आम्ही केलं तर चूक. अरे वा, ही कुठली इक्वॅलिटी आहे तुमची. हा, आणि मला डिक्टेटरशिप येणार आहे. अरे दुसऱ्यांच्या आस्थेवर, दुसऱ्यांच्या भावनेवर नेहमी वार तुम्ही करता आणि तुम्हीच म्हणता की या देशामध्ये लोकशाही संपणार आहे, डिक्टेटरशिप येणार आहे, तानाशाह आहे. अरे यहां पे ध्रुव राठी साहब ने फिर से उन्हीं की स्लाइड है भैया. यहां पे भैया ये बोल रहे भैया कि 700 लोग आए थे भैया, पठान भैया, प्रूफ भैया इंडियन हिस्ट्री कलेक्टिव पे है भैया, कर्टसी है भैया उनकी. अरे भैया कंटेम्प्ररी सोर्सेस लाके दिखा दो. इन पे है ही नहीं तो ये क्या दिखाएंगे भैया. हे म्हणजे स्वतःच लिहायचं आणि स्वतःच लोकांना दाखवायचं की हे खरंय आणि तुम्ही जे विचार करताय, तुम्ही जे मानताय ते खोटं आहे. वा 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 वा. ही नावं जरा लक्षात असू द्या. यहां पे कुछ नाम जरूर है, 12 से 13 नामों में से जैसे नूर खान बेग का नाम है वो बिल्कुल है. उसके बाद में यहाँ पे इब्राहिम खान का नाम है. इब्राहिम खान का नाम मैंने नहीं सुना. कुछ नाम यहाँ पे फेक है. लेकिन ये स्लाइड बहुत प्रॉपरली देखना, इसी में ध्रुव राठी फंसने वाले हैं. ध्रुव राठी जी ने एक ऐसी गलती करी कि अगले स्लाइड में ध्रुव राठी जी ये कहते हैं कि भैया रुस्तम जमान भैया, इंडियन एक्सप्रेस वाले बोल रहे भैया, राम पुनिया बोल रहे भैया, रुस्तम जमान ने भैया नाखून बना के दिए थे भैया छत्रपति शिवाजी महाराज को, वो तो उनके बॉडीगार्ड थे भैया. लेकिन शिव भारत में जो कंटेम्प्रेरी सोर्स है कहां पे है, 10 बॉडीगार्ड में एक का भी नाम नहीं है. 10 बॉडीगार्ड के नाम देखो, संभाजी कावजी, काटाजी इंगले, कोंडाजी कांग, येसाजी कांग, कृष्णाजी गायकवाड़, सूरजी काटंके, यहाँ पे जीवा महाला, विसाजी मुरंबक, संभाजी कारवार, इब्राहिम सिद्दीक. एक मुसलमान का नाम है, एक. रुस्तम जमान का है. अब देखना, खुद की प्रूफ, जब तुम खुद का रिसर्च नहीं करते तो ऐसा होता है भैया
कि जिस समय पे तुमने ये कहा कि सिद्दी हिलाल नाम था, उसी के नीचे थोड़ा पढ़ लेते। शिवाजी डिफीटेड रुस्तम जमान, 1660 में कोल्हापुर के बाहर में युद्ध है, वहां पे रुस्तम जमान को ठोका है, उसी का नाम उठा के तुमने घुसाड़ दिया। कहां से आए रुस्तम जमान? स्वतःच दाखवलेल्या आर्टिकलला पूर्ण वाचत नाही आणि ह्याला लोकांनी डोक्यावर चढवून ठेवलेलं आहे की बो किती मोठा फॅक्ट चेकर आहे हा, स्वतः अरे कृष्णाजी नाइक ने शिवाजी महाराज को कहा था चिलखत और हाथ में अंगूठियां पहन के जाओ, जिसे तुम बागनक कहते हो, सामने से अंगूठियां होती है। ध्रुव राठी साहब कोई कंटेम्प्रेरी सोर्स देते ना तो समझ में भी आता। इतिहास ऐसे नहीं पढ़ाया जाता, न्यूज आर्टिकल ले लेके गोविंद पानसरे के किताबों में से ले लेके। गोविंद पानसरे कोई छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में नहीं बैठे थे। गोविंद पानसरे वॉज अ पॉलिटिशियन, जिन्होंने शिवाजी कौन होता एक व्याख्यान दिया, उसकी वो किताब बनी। अगर पॉलिटिशियंस इतिहास पढ़ने लग जाए ना तो भैया हम भी गूगल से देख के पैरासिटामोल खा लेंगे। यानी 25-25, 30-30 साल यहाँ पे लोग हिस्टोरियन के नाम पे अपने पूरी जिंदगी खपाते हैं, उसको तुम हिस्टोरियन नहीं मानोगे। शिवाजी कौन होता है, मैं और 2 प्रूफ लेके वो देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया मिर्जा राजे जयसिंह शिवाजी महाराज के ऊपर चढ़ाई करने आए थे और वहां पे भैया चंडी यज्ञ किया था भैया ब्राह्मणों ने। गोविंद पानसरे कह रहे चंडी यज्ञ हुआ था, मेरे को प्रूफ ला दो। रही बात मिर्जा राजे जयसिंह की, जिस टेरिटरी में से वो आते थे वो डायरेक्ट दिल्ली के साथ में कॉन्फ्लिक्ट में आ सकती थी। मेवाड़ में कभी पैर नहीं झुका है, यहां तक कि शिवाजी महाराज को उनके ज्योग्राफिकल टेरेन का बहुत सहारा मिला। क्यों फिर मिर्जा राजे जयसिंह को औरंगजेब ने जहर देके मरवाया? मिस्टीरियस डेथ है उसकी। मिर्जा राजे जयसिंह की जो डेथ है वो मिस्टीरियस डेथ है। क्यों उन्होंने मिर्जा राजे जयसिंह को जहर देके मरवाया? और इसका प्रूफ यहां पे आपको मिलेगा कि मिर्जा राजे जयसिंह के जो बड़े बेटे थे उन्हें एक व्यक्ति के ऊपर शक था, जो कि उस समय पे मिर्जा राजे जयसिंह का दीवान हुआ करता था, वो हिंदू था। जब उनके बड़े बेटे उनको ढूंढने के लिए निकले, वो वहां से भाग गया, वो सामने ही नहीं आया। जिस समय सामने आया सीधा कन्वर्ट होकर सामने आया, और मिर्जा राजे जयसिंह का बड़ा बेटा उन्हें हाथ नहीं लगा पाया, क्योंकि भैया हिंदू मुसलमान में बहुत प्यार था भैया। यही तो बता रहे भैया ध्रुव राठी साहब, इतना प्यार था भैया, मुसलमान कुछ भी कर सकते थे, हिंदू कुछ नहीं कर सकते थे भैया। गुलाम कहां थे भैया? हम गुलाम कहां थे? खुद कह रहे हो मंदिर टूटे, इन्वेजन नहीं, वो तो पॉलिटिकल चीजें थी, राम पुनियानी कहते हैं। और फिर खुद ही कह रहे हो कि मंदिर भी टूटे लेकिन हिंदू खुश भी थे। 2 कॉन्ट्रैक्टरी चीजें। उसे ही जॉर्ज ऑरवेल की किताब में डबल थिंक कहा गया है। ये ध्रुव राठी साहब ने हमें सिखाया, तो हम ध्रुव राठी साहब को पूछ रहे हो, खुद भी सीख लेते। बघितलं, स्वतःच्याच व्हिडिओमध्ये हा स्वतःच एक्सपोज होऊन जातो आणि ह्याला लोक खूप मोठा फॅक्ट चेकर, खूप मोठा एज्युकेटेड युट्यूबर समजतात। प्रूफ करून दाखवा चुकीचं आहे, दाखवा ना प्रूफ करून चुकीचं आहे। जजिया की अगर मैं बात करूं तो उस समय पे जजिया जब लगाया गया तो मुगलों के पहले, उस समय पे जब तुगलक बैठा करते थे तो फिरोज शाह तुगलक अपनी किताब फुतूशे फिरोज शाही में लिखते हैं कि भैया जजिया लगाने की वजह से जो गरीब हिंदू लोग हैं वो जजिया दे नहीं सकते, और जो कि वो जजिया नहीं दे सकते इसीलिए सारे के सारे गरीब हिंदू कन्वर्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? प्यार से तो रह रहे थे, सुखी से तो रह रहे थे। फिरोज शाह तुगलक तो गंगा किनारे पैदा हुआ था, उसके बाप ने उसको अधिकार दिया था भारत में आके जजिया लगाने का। तो बंदा सिंह बहादुर, फारूक शियार उसके समय पे वो थे, ये औरंगजेब का जो पोता है। फारूक शियार ने पूछा बंदा सिंह बहादुर को कन्वर्ट होंगे, उन्होंने बोला नहीं। बंदा सिंह बहादुर के 4 साल के बेटे को फारूक शियार ने बंदा सिंह बहादुर के गोदी में बैठाया और बोले कन्वर्ट हो जाओ, बोले नहीं। 4 साल के बेटे के हाथ तोड़े, छाती काटी, कलेजा निकाला, बंदा सिंह बहादुर के मुंह में दिया। हाँ, हिंदू खुश थे भैया। अत्याचार तो बिल्कुल नहीं हो रहा था भैया। संभाजी महाराज को 40 दिनों तक यातना ही दी, बोले कन्वर्ट हो जाओ, बोले नहीं। फिर लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन बताएंगे ऐसा तो कोई सवाल ही नहीं था कन्वर्ट होने वाला, नहीं। गुरु गोविंद सिंह के बेटों को दीवार में चुनवाया भैया। बच्चों को बोल रहे थे भैया पॉलिटिकल उनसे ये था, कन्वर्ट होने के लिए नहीं बोल रहे थे, ऐसी चुनवाया। 4 साल 5 साल के बच्चों को। संभाजी महाराज को 40 साल की यातनाएं दी। इतना बड़ा कन्वर्जन का इतिहास रहा है। नेतोजी पालकर औरंगजेब के हाथ में लगे कन्वर्ट कर दिया। इन सबका जवाब भी देना ध्रुव राठी। हा इतिहास ज्यावेळेला आम्ही वाचतो, ज्यावेळेला आम्ही बघतो ना, त्यावेळेला अंगावर शहारा आणि डोळ्यात पाणी आल्याशिवाय राहत नाही, कळलं का? आणि हे भाडखाऊ या गोष्टीला बदलण्याचा प्रयत्न करतात।
अरे तुम्हाला लाजा वाटल्या पाहिजे होत्या माहितीये का? तुम कह रहे हो बड़े गंगा जमुनी तहजीब थी, अरे गंगा भी हमारी यमुना भी हमारी, तुम हमको कौन हो तहजीब सिखाने वाले? और हम सिर्फ गंगा यमुना में नहीं, गंगा यमुना सरस्वती में मानते हैं, हम सिंधु सभ्यता में मानते हैं। कहां गई सिंधु? गंगा यमुना तहजीब ने पाकिस्तान जो बनाया वहां चली गई आपकी सिंधु। 1000 साल से प्यार से रह रहे थे, कोई अत्याचार नहीं था भैया। मोदी जी ने बोला था पाकिस्तान बनाने के लिए, इसीलिए बनाया। पाकिस्तान क्यों बना था फिर? इस चीज का जवाब भी दे देना। ऑड्री ट्रुस्की का कौन है? ऑड्री ट्रुस्की अपनी किताब लिखती है एज अ फैन गर्ल फॉर औरंगजेब, और हर वाक्य में सिर्फ वही चीजों को लेती है जो उसके दिल को भाता है। ये 5 वाक्य है उन्हीं के इसमें से, जिसमें पहले लिखती है कि 10,000 मंदिर औरंगजेब के मरने के बाद में शाबूत रहे, सारे के सारे नहीं तोड़े। फिर लिखती है भैया कि औरंगजेब ने उन्हीं मंदिरों को तोड़ा जिस मंदिर में ब्राह्मण अत्याचार कर रहे थे। वाह वाह, इतना अच्छा था, इसको बड़ी फिक्र थी। क्या प्रूफ है कंटेम्प्रेरी सोर्सेस तुम्हारे पास में? खुद की लिखी हुई हिस्ट्री है ना इनके पास, स्वतःच लिहिलेला इतिहास स्वतःच वाचून दाखवायचा। वाह वाह वाह। काशी विश्वनाथ इसलिए तोड़ा क्योंकि वहां पे ब्राह्मणों ने रेप किया था। क्या कंटेम्प्रेरी सोर्स है तुम्हारे पास में? कोई कंटेम्प्रेरी सोर्स नहीं है। ऑड्री ट्रुस्की फैन गर्ल ऑफ औरंगजेब, किसने भेजा नहीं पता, औरंगजेब की छवि सुधारने की कोशिश करे जा रहे हैं। यहां पे अकबर का एग्जांपल देती हुई वो कहती है कि अकबर ने कहा कि तुम्हारे जो धर्म ग्रंथ है उसे पर्शियन में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि तुमने जो है गलत धर्म ग्रंथ लोगों तक पहुंचाए, उसे पर्शियन में कन्वर्ट कर दो तो सब अच्छा हो जाएगा। कैसे अच्छा होगा? पढ़ना उनकी किताब, ऐसे फालतू फालतू कुछ भी जस्टिफिकेशन दिया है। फिर लिखती है, फिर वो लिखते हैं आलम मासीर आलमगिरी में भैया औरंगजेब ने जितनी मंदिरें तोड़े थे भैया, वो सारी के सारे एग्जैजरेटेड नंबर है, तो हमें असली नंबर नहीं पता। सारी चीजें अपने हिसाब से उठाओ, अपने फैनगर्ल के हिसाब से उसे अच्छा बनाओ, और ये प्रूफ है तुम्हारे कंटेम्प्रेरी सोर्सेस का अता पता कोई नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज तो देखो बहुत सेक्युलर थे। शिवाजी महाराज सभी धर्मों का आदर करते थे, और हिंदुओं में यह बात आंतरिक मन से आती है। अब्दुल कलाम का हम आदर करेंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करके, तेरे कातिल जिंदा है, हम तो भैया शर्मिंदा है। वो जो कोई भी नाम था जिसका नाम ले रहा था, मेरे को नाम भी नहीं लेना है। और फिर तुम कहोगे कि भैया नहीं भैया शिवाजी महाराज तो सेकुलर थे भैया। शिवाजी महाराज भी होते ना तो पहले गर्दना काटते, फिर ये लोग कहते कि नहीं नहीं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ बात हो रही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ तुम कुछ भी बोलोगे। अगर व्यक्ति अब्दुल कलाम के जैसा है, के मोहम्मद के जैसा है, तो उनका आदर है ना यार। तुम भारत में रहे भारत तोड़ने वाली बातें कर रहे हो और फिर कह रहे हो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। शिवाजी महाराज सेकुलर, कैसे सेकुलर हिंदू रहेंगे? उस समय पे धर्म के हिसाब से देश चलता था। मलेच्छा यानी कि मुसलमान यानी कि यवनों को बाहर का समझा जाता था। अंग्रेजों को तुम कहोगे कि अंग्रेज घर के, अंग्रेज नहीं जाते तो ये लोग अंग्रेजों को भी घर का कह देते। एक्सेप्टन्सच नाही राहिलेलं आहे की बाबा हे आपल्यावर झालेलं तर एक्सेप्ट करा, आपल्यावर अत्याचार झालेले तर अत्याचार झालेले। मोठे सो कॉल्ड न्यूट्रल सेक्युलर इन्फ्लुएन्सर समजतात ना हे स्वतःला, हे चूकला चूक आणि बरोबरला बरोबर बोलण्याची पण ताकद ठेवत नाहीत। फक्त स्वतःसाठी जे फायद्याचं आहे तेवढं उचलायचं, त्याच्यात 2-4 शब्द ऍड करायचे आणि लोकांसमोर ठेवायचे आणि स्वतः महान बनायचं। आणि हे सगळं ना तुझ्या राजकीय नेत्यांपर्यंत ठीक होतं, तुझ्या त्या पॉलिटिकल प्रोपगेंडास पर्यंत ठीक होतं, पण छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इतिहासावर हे सहन केलं जाणार नाही। शिवाजी महाराज धर्म स्वाभिमानी थे, सभी धर्मों को आदर करते थे, लेकिन शिवाजी महाराज सेक्युलर नहीं थे। एकतर हा टर्म या लोकांनी जाम सुरू केलाय। जर तुम्ही हिंदू आहात, जर तुम्ही स्वतःच्या धर्माला जर प्रमोट करत असाल तर तुम्ही बाकी सर्व धर्मविरोधी। सर्व धर्माचा आदर करणं हे आपलं कर्तव्य आहे, पण याचा अर्थ असा थोडी आहे की आम्ही आमचा धर्म सोडून द्यायचा। सर्व धर्मांचा आदर करणं गरजेचं आहे। आम्ही स्वतःच्या धर्माला प्रमोट करणारच ना भाई, आमच्यावर झालेले अत्याचार आम्ही बोलणारच ना भाई, किती दिवस सहन करायचं आम्ही। सेक्युलर होने के मतलब से ये लोग फिर तो ये भी कह देंगे कि शिवाजी महाराज हिंदू धर्म को भी नहीं मानते थे। सेक्युलर हा टर्म तरी होता का त्या टायमाला? हा काहीतरी बावटपणाचा बाजार मांडून ठेवलाय। कौन से कंटेम्प्रेरी प्रूफ में से निकाल रहे हो तुम ये सब बातें? गोविंद पानसरे, गोविंद पानसरे कौन है मैं तुमको बताता हूं भैया। गोविंद पानसरे वो व्यक्ति है जो सीपीआई का लीडर था। सीपीआई का लीडर होते हुए गोविंद पानसरे ने एक स्पीच दी थी, उस स्पीच को ही इन्होंने व्याख्यान बनाया। यदि पॉलिटिशियन की किताबें एज ए प्रूफ तुम्हें इस्तेमाल करनी है तो मोदी जी को किताब लिखाने लगाते हम लोग, 40 साल के बाद हम उसको इस्तेमाल करेंगे। करू का आम्ही असं? हा लल्ल्यांनो, मग तर तुम्ही आम्हाला अंध बघतोय, व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटी वाले। अरे काय खोटं सांगता राव। ज्ञानव्यापी मस्जिद के बारे में बात करते हुए ध्रुव राठी साहब ये बताते हैं कि भैया देखो, ज्ञानव्यापी मान सिंह की यानी कि औरंगजेब अकबर के समय पे बनी थी,
औरंगजेब के समय पे फिर से तोड़ी गई, नहीं, ध्रुव राठी साहब ने इसे ट्विस्ट किया। ध्यान से देखना ध्रुव राठी साहब ने क्या कहा है। ध्रुव राठी साहब कहते हैं कि औरंगजेब के समय पे भले ये टूटी थी, लेकिन बनाई किसने थी? मान सिंह के समय पे, यानी कि, और अकबर के समय पे बनाई गई थी। यानी कि एक ने इसे तोड़ा तो दूसरे ने इसे बनाया। अबे बनाया इसलिए था क्योंकि पहले टूटा, अकबर ने बनाया, फिर औरंगजेब ने तोड़ा। एक अकबर थोड़ा बहुत ढंग का क्या हो गया? तुम तो सबको ही ढंग का अच्छा कर रहे हो यार। जगलरी ऑफ वर्ड्स। पहले बोलते ना कि पहले बनाया, औरंगजेब ने फिर तोड़ा, बनाया इसलिए क्योंकि पहले तोड़ा था। ये तो कंटिन्यूसली तोड़ने वाला काम था। जगलरी वर्ड्स वहां पे खेले गए। और अकबर जैसा नार्सिसिस्ट व्यक्ति नहीं था। अकबर वो व्यक्ति था जिसपे जौनपुर के लोगों ने फतवा लगाया था। अकबर अलग ही कैरेक्टर है भैया, वो तो मुसलमानों का सगा नहीं है। सरळ सरळ एक गोष्ट तोंडावर सांगतो, तुझी बीजेपी, तुझा काँग्रेस, तुझी आम आदमी पार्टी गेली चुलीत. छत्रपतींच्या गादीला, छत्रपतींच्या इतिहासाला जर गालबोट लावण्याचा प्रयत्न केलाय तर मग लक्षात ठेवायचं, आवळटपणाचा बाजार मांडून ठेवलाय नुसता. स्वतःला जे पाहिजे ते उचलायचं, स्वतःला जे नाही पाहिजे ते ढकलून द्यायचं, काहीतरी एक मिक्सर बनवायचं आणि लोकांसमोर प्रस्तुत करायचं की हा आहे खरा इतिहास. अरे शेंबड्या, जे तुम्ही लोक म्हणता ना की सर्व धर्माचा आदर केला पाहिजे, सर्व धर्मांमध्ये आम्ही पण येतो ना, आम्ही हिंदू पण येतोच ना, मग आमच्या पण धर्माचा आदर केलाच पाहिजे ना. त्यालाच इक्वॅलिटी असं म्हणतात की नाही. आशिष भारतवंशी या दादाच्या या व्हिडिओची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये भेटेल. ती व्हिडिओ तुम्हाला पाहिजे तुम्ही जाऊन पूर्ण बघा, जेवढी होईल तेवढी शेअर करा, कारण आपला खरा इतिहास आपल्या लोकांपर्यंत पोहोचणं गरजेचं आहे. नाहीतर हे असे कुत्रे आपल्या लोकांना फसवण्याची कामं करतातच. आरजे सोहम त्यांनी पण या टॉपिकवर व्हिडिओ बनवली आहे, तुम्हाला त्याचं नाव माहितीच असेल. त्याच्या पण व्हिडिओची लिंक डिस्क्रिप्शन मध्ये. त्यांनी पण त्याच्या व्हिडिओमध्ये एक पॉइंट मांडला. मात्र जेव्हा जेव्हा मी धर्माची बाजू घेऊन व्हिडिओज बनवले असतील, मग तो केरला स्टोरी अर्थात लव जिहादवरचा व्हिडिओ असेल, कन्हैया लाल यांच्या मर्डरवरचा व्हिडिओ असेल, अंकिता सिंग या केसवरचा व्हिडिओ असेल, तेव्हा तेव्हा आपल्या चॅनलला मास रिपोर्ट करण्याचा प्रयत्न केला गेला. आपली चॅनलची लिंक काही इकोसिस्टमच्या व्हॉट्सअप ग्रुप्सवरती टाकण्यात आली. आपली चॅनलची रीच कशी खाली करता येईल याचा प्रयत्न करण्यात आला. ही तर खूप छोटी गोष्ट झाली. याहून मोठी गोष्ट मित्रांनो की असंख्य वेळेस मला माझ्या डीएम्स वरती धमक्या सुद्धा आल्या की तू जर आम्हाला कुठे भेटला तर आम्ही तुला मारून टाकू, तू जर आम्ही कुठे भेटला तर आम्ही तुला सोडणार नाही. जर एखाद्या कलाकाराला त्याच्या धर्माची बाजू मांडण्यासाठी जीवे मारण्याची धमकी येत असेल, त्याच्या चॅनलला मास्क रिपोर्टिंग होत असेल, तर कसल्या स्वातंत्र्याच्या गोष्टी मारताय रे तुम्ही? कसल्या डिक्टेटरशिपच्या गोष्टी मारताय रे तुम्ही? जो माणूस स्वतःच्या धर्माची बाजू नाही मांडू शकत या देशात, त्याला लगेच जीवे मारण्याची धमकी येते आणि तुम्ही डिक्टेटरशिपच्या गोष्टी लोकांसमोर सांगताय. तुम्हाला सर्वांना माझी हात जोडून एक कळकळीची विनंती आहे की असे खूप कमी कलाकार आहेत जे आपल्या धर्माची बाजू निर्भयपणे ठेवतात. जर त्यांच्या पाठी असं काही होणार असेल ना तर ही वेळ एकत्र होण्याची आहे, हे लक्षात असू द्या. अरे जरा बाहेर जाऊन बघा, त्या हिंदी इंडस्ट्रीमध्ये जर त्यांचा एखादा असा कोणतरी कलाकार असेल ना जो त्यांच्या बाजूनी बोलतो, ती लोक त्याच्या पाठी वेडे होतात, वेडे. आम्हाला स्पेशली मला तर कुठल्याही धर्माबद्दल काहीही द्वेष नाहीये भाई, पण जर माझ्या धर्मावर चिखल टाकण्याचा प्रयत्न केला जात असेल, माझ्या इतिहासावर जर तुम्ही चिखल टाकण्याचा प्रयत्न करत असाल तर आम्ही बोलणार. हिम्मत असेल तर अडवून दाखवावं, कारण आमच्यावर असा सिस्टम बनवलाय ना की आमच्यावर डेथ थ्रेट्स, आमच्यावर मास्क रिपोर्टिंग, लिटरली चॅनलला उडवायची, आम्हाला उडवायची प्लॅनिंग सुरू असते. आणि पहिली गोष्ट तर कलाकारांना बोलण्याची काहीही गरज नसते, ते स्वतःचं काम व्यवस्थित करू शकतात. त्यांना या सगळ्या झमेल्यामध्ये पडायची गरज पण नसते. यांनी व्ह्यूज कमी होतात, पैसे कमी होतात, करिअर संपण्याचे चान्सेस असतात. पण जर कोण बोलत असेल ना तर त्याच्या पाठी प्लीज उभे राहा, कारण खूप जास्त गोष्टी सॅक्रिफाईस कराव्या लागतात या सगळ्या गोष्टींसाठी. हे टीव्ही समोर आपल्या 4 माणसांमध्ये बसून बड्या बड्या बाता करणं खूप जास्त सोपं असतं. ऑन कॅमेरा चूकला चूक आणि बरोबरला बरोबर म्हणणं खूप जास्त कठीण असतं. तर कृपया करून स्वतःच्या या कलाकारांच्या पाठी उभे राहा. बाकी या ध्रुव राठी आणि यांच्या चमच्यांची लंका कशी लावायची हे आम्हाला व्यवस्थित माहिती. आणि तुम्हाला परत सांगतो, आशिष भारतवंशी या दादानी खूप भारी व्हिडिओ बनवलेली आहे विथ फॅक्ट्स, तर ती व्हिडिओ जाऊन बघा, लिंक डिस्क्रिप्शन मध्ये. ध्रुव राठी आणि त्याच्या चेले सपाट्यांना माझी एक नम्र विनंती आहे की तुमच्यानी जर होत असेल तर या व्हिडिओचा जरा रिप्लाय. तुमचे हे पॉलिटिकल प्रोपगेंडे गेले चुलीत, तुमच्या पॉलिटिकल पार्ट्या गेल्या चुलीत, मला घंटा फरक पडत नाही भाई. तुमच्यासारखे गुलाम नाही आम्ही. कोणतरी भाजपाचा गुलाम, कोणतरी काँग्रेसचा गुलाम, आम आदमी पार्टीचा गुलाम, तोंडावर बोलतो चाल नल्ल्या. छत्रपतींच्या इतिहासाला नाही भाऊ. व्हिडिओ इथेच संपूया. शेअर करा ही व्हिडिओ. भेटूया तुम्हाला अशाच कोणत्या तरी नवीन व्हिडिओ मध्ये. तोपर्यंत खुश राहा, असत राहा. बाय, टेक केअर, सी यू अगेन, पीस आउट.